आई नो तुम भी अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हो, पर जब भी तुम अपनी ऑडियो को सुनते हो तुम्हें आइडिया ही नहीं आता कि मैं कैसे मोशन ग्राफिक का यूज करूँ। मोशन ग्राफिक आज के टाइम पे हर कोई बड़ा क्रिएटर मोशन ग्राफिक का यूज करता है। जैसे आप राठी को ही ले लो, आपने इनकी वीडियो में ये टेक्स्ट हाईलाइट करने वाला एनिमेशन तो देखा ही होगा। इसलिए मैं आज आपको ऐसे ही 3 एनिमेशन का ब्रेक डाउन करके दिखाने वाला हूँ, वो भी लाइट मोशन में। उससे पहले तुम ये प्रीव्यू देख लो। It's not a game, it's a rich thing. एंड इसको बनाने के लिए हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे एंड एक राउंड शेप को ले लेंगे। एंड राउंड शेप को लेने के बाद इसको खींच के कुछ इतना बड़ा कर लेंगे। एंड इतना हो जाने के बाद हम इस शेप को कुछ इस तरह से नीचे की तरफ कर लेंगे। एंड इतना रखने के बाद रुको, इसे मैं थोड़ा सा और थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेता। एंड इतना रखने के बाद हम इसके कलर एंड फिल में आएंगे एंड इसके कलर को हम ब्लू कर देंगे। एंड आपको नीचे की तरफ 2 बॉक्स दिख रहे होंगे, उसमें से फर्स्ट वाले पे क्लिक करके हम इसमें ब्लैक कलर चूज कर लेंगे। एंड आप देखोगे कि इसके अंदर एक ब्लैक पार्ट आ रहा है। एंड इसको अपने हिसाब से कुछ इतना सेट कर लेना। एंड मैं इसको कलर को और भी थोड़ा डार्क ब्लू कर देता हूँ ताकि ये और भी अच्छा लगे। ना इसके कलर एंड फिल में जाकर इसके साइड में आपको 3 आइकन दिख रहे होंगे, उसमें से बीच वाले आइकन पे जाकर हम इसको खींचकर इस तरह से डार्क ब्लू कर देंगे। मैं इसके ब्लैक पार्ट को थोड़ा और एडजस्ट कर लेता। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखूँगा एंड इसके ब्लैक वाले पार्ट को थोड़ा और बढ़ा लूँगा। ना अब ये बढ़िया लग रहा है। ना वापस से हम इसके लेयर पे क्लिक करेंगे एंड इसके टाइमलाइन को हम कुछ 5 सेकेंड तक कर लेंगे। एंड नाउ अभी हम इसके अंदर थोड़ा ग्लो ऐड करेंगे। एंड ग्लो ऐड करने के लिए हम इसके इफेक्ट में आएंगे, ऐड इफेक्ट में जाएंगे एंड यहाँ सर्च करेंगे इनर ग्लो। एंड इनर ग्लो को सर्च करने के बाद हम इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे रखेंगे। एंड नाउ अब जैसे मैं अपनी सेटिंग कर रहा हूँ आप भी उस तरह से ध्यान से देख के कर लेना। एंड गाइस जब आप इस इफेक्ट के हार्डनेस पे आओगे तो इसको फुल करके इसके ग्लो कलर को आप इसके कलर को डार्क ब्लू कर देना। एंड इसके कलर को डार्क ब्लू करने के बाद वापस से हम इसके कलर एंड फिल में जाएंगे एंड इसके ब्लैक पार्ट को थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ कर लेंगे। एंड इसके ब्लैक पार्ट को थोड़ा सा हम बढ़ा भी लेंगे, लाइक कुछ इतना। एंड नाउ अभी ये कुछ अच्छा लग रहा है। एंड इतना हो जाने के बाद हम इसकी शेप वाले लेयर पे आएंगे एंड इस पे क्लिक करके एंड इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। एंड इसको डुप्लीकेट करने के बाद हम इसके मूव एंड ट्रांसफर में जाकर कुछ इतना ऊपर की तरफ कर लेंगे।
एंड इसके साइज को हम कुछ लाइक हेड की तरह कर लेंगे। एंड इतना हो जाने के बाद हम इस कॉपी वाली लेयर आएंगे एंड इनर ग्लो को इस तरह से बढ़ा लेना है। कितना हो जाने के बाद एंड नाउ अभी हमारा जो कैरेक्टर है उसकी आइज़ को क्रिएट करेंगे। एंड नाउ आइज़ को क्रिएट करने के लिए हम प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे एंड एक राउंडेड शेप को ले लेंगे। राउंड शेप को लेने के बाद हम इसके एडिट शेप में जाएंगे एंड इसकी सेटिंग को जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे कर लेना है। एंड नाउ तुम देखोगे हमारी शेप कुछ ऐसा लग रहा है। नाउ कलर एंड फिल में जाकर मैं इसके कलर को भी वाइट कर दूंगा एंड इसके लेयर को भी मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। एंड डुप्लीकेट करने के बाद हम इसको कुछ इस तरह से रख लेंगे। कुछ इतना रखने के बाद हम इन दोनों की टाइमलाइन को सेम 5 सेकंड तक कर लेंगे। हम इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ग्रुप कर लेंगे। एंड ग्रुप करने के बाद अब तुम देखोगे कि ये दोनों आइस एक साथ मूव कर रहे हैं। एंड नाउ इसके स्केल वाले ऑप्शन में जाकर हम इसके आइस को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। नाउ इसके सर के बीच में कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे। नाउ एडजस्ट हो जाने के बाद हम एक और शेप लेंगे। तो मैं यहाँ से और एक शेप ले लेता हूँ। लाइक मैं ये स्टार वाली ले लेता हूँ। एंड शेप लेने के बाद हम इसके मूवमेंट ट्रांसफर में जाकर इसको स्केल की मदद से इसको थोड़ा सा इतना छोटा कर लेंगे। एंड इसको छोटा करने के बाद हम इसको इसकी आइस पे रख देंगे। एंड इसको मैं आइस के ऊपर क्यों रख रहा हूँ वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। और तब तक मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। लाइक मैं जैसे कर रहा हूँ वैसा ही अब करना। एंड शेप को एडजस्ट हो जाने के बाद हम इसके टाइमलाइन को भी 1 सेकंड 5 सेकंड तक कर लेंगे। एंड इतना करने के बाद हम वापस से मूवमेंट ट्रांसफर में जाएंगे एंड इसकी सेट की वैल्यू को हम 50 100 माइनस में कर देंगे। एंड इसको ओके करके वापस से हम इसको इस तरह से नीचे लाएंगे एंड इसको वापस से शेप के ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। एंड इस तरह से एडजस्ट हो जाने के बाद एंड इतना हो जाने के बाद मैं इस शेप को लाइक येलो कलर में कर देता हूँ।
एंड इतना हो जाने के बाद फिर से हम इतना हो जाने के बाद हम प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से एक नल लेयर को ऐड कर लेंगे। नल लेयर ऐड हो जाने के बाद हम इन सारी लेयर को नल लेयर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो मैं फटाफट से सारी लेयर को नल लेयर से कनेक्ट कर लेता हूँ। एंड कनेक्ट हो जाने के बाद हम इसके मूव एंड ट्रांसफर में जाएंगे तो आप देखोगे कुछ ऐसा एनिमेशन बन चुका है हमारा। ना तुम देखोगे कि हमारा शिप जिस तरफ भी मूव हो रहा है वही उस तरफ भी हमारी आइस भी मूव हो रही है। एंड नाउ अभी हम इसको अच्छे से एनिमेट करेंगे, पर एनिमेट करने से पहले मैं इसकी टाइमलाइन को भी 5 सेकंड तक कर लेता हूँ। एंड नाउ एनिमेट करने के लिए हम इसके नल लेयर पे आएंगे एंड मूव एंड ट्रांसफर में जाके यहाँ तो की फ्रेम लगा देंगे। मैं यहाँ एक फर्स्ट में की फ्रेम लगा देता हूँ एंड मैं इसके जस्ट थोड़ा सा आगे 3 सेकंड पे आके एक और की फ्रेम लगा देता। एंड हमारी जो सेकंड वाली की फ्रेम है वहाँ पे आऊँगा एंड इसको थोड़ा सा इस तरह से मूव कर लूँगा। इतना हो जाने के बाद तुम देख के हमारा एनिमेशन कुछ इतना रेडी हुआ है। नाउ मैं इसकी की फ्रेम को थोड़ा सा और पास ले आता हूँ ताकि ये थोड़ा फास्ट मूव हो। एंड हम इसके बीच में एक ग्राफ पे ऐड कर देंगे कुछ ऐसा। ताकि हमारा एनिमेशन थोड़ा सा स्मूथ लगे। ना हम वापस से इसके मूविंग ट्रांसफर में आएंगे एंड वापस से 2 की फ्रेम लगा देंगे ताकि ये एनिमेशन 5 सेकंड तक चलता ही रहे। तो मैं वापस से इस नल लेयर पे 2 की फ्रेम लगाऊंगा एंड वापस से सेम एनिमेशन को मैं वापस से इस नल लेयर पे आऊँगा एंड 2 की फ्रेम लगा के इसके अंदर ग्राफ ऐड कर लूँगा। ना तुम देखोगे कि हमारे एनिमेशन को अब कुछ इतना रेडी हो चुका है। और ये देखने में भी अच्छा लग रहा है एंड ये एनिमेशन आपको एडिटिंग के टाइम बहुत मदद करेगा। आप कुछ भी शो करा सकते हो इस एनिमेशन की मदद से एंड ये देखने में भी बढ़िया लगेगा। एंड नाउ हमारा एनिमेशन अब कुछ इतना रेडी होने के बाद एंड नाउ इतना हो जाने के बाद हम इसकी आइज़ को भी एनिमेट करेंगे। हम इसके आइज़ को भी ब्लिंक करेंगे। नाउ ब्लिंक कराने के लिए हम इसके 1 सेकेंड पे आएंगे एंड यहाँ 3 की फ्रेम लगा देंगे। एंड तीनों की फ्रेम को आपको कुछ इतना पास रखना है। तो इसकी तीनों की फ्रेम को लगा के मैं थोड़ा सा इतना कुछ पास एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड एडजस्ट हो जाने के बाद हम इसके बीच वाली की फ्रेम पे आएंगे एंड आपको स्केल के ऑप्शन पे ये बीच वाला आइकन दिख रहा होगा, उसको आपको क्लिक करना है एंड सेकंड वाले स्केल को आपको इस तरह से बढ़ा लेना है। इतना बढ़ा लेने के बाद आप अब देखोगे कि हमारी आइस भी ब्लिंक कर रही है। एंड इसको
एक और बार एनिमेट करेंगे ताकि एंड पे जाकर भी एक और बार इसके आइस ब्लिंक करे। और इसको वापस से ब्लिंक कराने के लिए हमने जो भी प्रोसेस किया वैसा ही आपको इस तरह से कर लेना है। एंड नाउ तुम देखोगे कि हमारे आइस ब्लिंक की इफेक्ट भी रेडी है। और अब हमारा जो स्टार वाला शेप है उसके अंदर थोड़ा सा ग्लो ऐड करेंगे ताकि ये देखने में और भी अच्छा लगे। तो मैं इसके एंड इफेक्ट में जाऊंगा और यहाँ सर्च करूंगा डीप ग्लो इनहेंस। एंड डीप ग्लो इनहेंस को सेलेक्ट करने के बाद हम इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे रखेंगे। एंड इसके ग्लो रेडियस को हम कुछ इतना बढ़ा लेंगे। एंड नाउ इतना कर लेने के बाद हमारा एनिमेशन भी रेडी है। नाउ लाइट पोर्शन में आने के बाद हम यहाँ एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेंगे। नाउ ऐड करने के बाद हम इसके एडिट शेप में जाकर इसके साइज को कुछ कितना इंक्रीज कर लेंगे। नाउ इसके साइज को इंक्रीज करने के बाद इसके रेडियस को भी हम बढ़ा लेंगे। लाइक तुम्हें कुछ ऐसा शेप दे देना है इस। नाउ ऐसा शेप आ जाने के बाद हम इसके टाइमलाइन को भी कुछ 5 सेकंड तक कर लेंगे। एंड इतना करने के बाद हम इसके अंदर इफेक्ट ऐड करेंगे। हमने ऐड इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ आपको सर्च करना है ग्लास इफेक्ट। एंड ग्लास इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर देना है। एंड इसके रेडियस को हम बढ़ा लेंगे लाइक कुछ इतना। लाइक मैं इसका रेडियस को 20 कर देता हूँ। एंड लाइट सोर्स में नीचे आकर उसके एंगल को कुछ लाइक 80 या 85 कर लेता। एंड इस एवोल्यूशन को मैं कुछ लाइक 1.50 या इतना कुछ कर लेता। एंड इसके एंजाइटी को कुछ कितना लाइक मैं इसको फुली कर देता हूँ। एंड इसके रिफ्लेक्शन को मैं कुछ 0.20 या 80। एंड शाइन को हम फुल कर देंगे। एंड स्प्लिकरिटी को कर देंगे हम लाइक 80 या 20 कर देंगे इसको भी। ना ध्यान से देखना, जैसे मैं करता हूँ वैसे ही आप करना है। ना हमारा ग्लास का शेप अब रेडी है। नाउ अभी हम इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे। लाइक आप कोई सा भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। लाइक मैं यहाँ ग्रो टाइसन अपने चैनल का ही नाम लिख देता हूँ। एंड इसको कलर को कर दूंगा मैं वाइट। एंड साइज को कुछ लाइक कितना इंक्रीज कर दूंगा। एंड फॉन्ट्स में जाकर मैं अच्छा सा फॉन्ट चूज कर लूँगा।
तो नाउ इसके स्केल में जाके इसका कुछ इतना सा एडजस्ट कर लूँगा बीच में। स्केल वाले ऑप्शन में आकर इसको थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। नाउ इतना करने के बाद हम इसकी ग्लास वाली लेयर पे आकर इसके लेयर को डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट लेयर पर आने के बाद हम इसके ग्लास इफेक्ट को हटा देंगे। एंड एड इफेक्ट में जाकर यहाँ हमें सर्च करना है कॉपी बैकग्राउंड। कॉपी बैकग्राउंड को आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ही रखना है ना। फिर से हम एड इफेक्ट में जाकर यहाँ सर्च करेंगे इनर ब्लर। एंड इनर ब्लर में आने के बाद हम इसके स्ट्रेंथ को कुछ इतना कर लेंगे ताकि हमारा पीछे का बैकग्राउंड भी थोड़ा सा ब्लर टाइप लगे। नाउ इतना हो जाने के बाद हम इसके अंदर शेडो ऐड करेंगे। नाउ बॉर्डर एंड शेडो में जाकर इन इसके स्ट्रोक को इनेबल कर देंगे एंड शेडो को भी इनेबल कर देंगे एंड इसके साइज को कुछ ना कर लेंगे। मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ, तो आप ध्यान से देखना। आप भी अपने हिसाब से भी कर सकते हो। नाउ शेडो ऐड हो जाने के बाद हम इसके फर्स्ट वाले ग्लास लेयर पे आएंगे एंड यहाँ कुछ 3 की फ्रेम लगा देंगे, लाइक कुछ इतने दूर। एंड बीच वाले की फ्रेम पे आकर हमें यहाँ f की वैल्यू को जितनी y की वैल्यू है उतना ही कर देना। एंड इसके फर्स्ट वाले की फ्रेम पे आकर हमें यहाँ s और y की वैल्यू को 0 कर देना है। एंड इसके बीच में आकर हम एक ग्राफ भी ऐड कर देंगे। एंड नाउ हमारा एनिमेशन कुछ अभी ऐसा लगेगा। एंड आपको दोनों के फ्रेम के बीच में ग्राफ तो लगाना है ताकि हमारे एनिमेशन पे थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाए। एंड नाउ हम कॉपी वाले लेयर को टैप करेंगे एंड इसके अंदर भी हम सेम एनिमेशन ऐड कर देंगे जैसा अभी हमने फर्स्ट वाली लेयर पे लगाया था। तो अभी ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा। नाउ हम इसके टेक्स्ट को भी एनिमेट करेंगे। नाउ हमें टेक्स्ट लेयर को टैप करके यहाँ इस शेप के नीचे ले आना है एंड शेप टेक्स्ट वाली लेयर पर टैप करके हम इसके मूव एंड ट्रांसफर में आकर इसके स्केल वाले ऑप्शन में जाकर हम इसके यहाँ भी कुछ 2 की फ्रेम लगा देंगे। फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आकर हमें इसके साइज को कुछ इतना बड़ा कर लेना। एंड नाउ इतना हो जाने के बाद हम इसके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आकर यहाँ भी 2 की फ्रेम लगा देंगे। एंड फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आकर हम इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे। बीच में एक ग्राफ भी ऐड कर देंगे। मैं हमारे स्केल वाले ऑप्शन में आकर इसके अंदर भी सेम ग्राफ ऐड कर देता। हमारा एनिमेशन अब तक कुछ इतना रेडी हुआ है।
एंड नाउ तुम्हें टाइमलाइन के कुछ 1 सेकेंड आगे आना है एंड हमारी जो फर्स्ट ग्लास वाली लेयर थी इसको हम कॉपी कर लेंगे। एंड कॉपी कर लेने के बाद हम इसके इफेक्ट में जाकर ग्लास के इफेक्ट को भी हटा देंगे एंड एड इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ हम बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। इतना कर लेने के बाद हमें ऊपर में 3 डॉट पे क्लिक करके क्लिपिंग मास्क को ऐड कर लेंगे। नाउ हमारा एनिमेशन कुछ अब ऐसा लग रहा है। नाउ हम इसके फर्स्ट वाली ग्लास लेयर पे आके इसके ग्लास इफेक्ट में जाकर हम इसमें भी 3 की फ्रेम ऐड करेंगे। नाउ फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करनी है, दूसरी 1 सेकंड पे एंड तीसरी 2 सेकंड पे। एंड नाउ बीच वाले की फ्रेम पे आकर हम इसके रेडियस को लाइक 50 कर देंगे एंड फर्स्ट वाले की फ्रेम पे आकर भी हम इसकी वैल्यू को 50 कर देंगे एंड इसके बीच में हम एक क्रॉप ऐड कर देंगे जैसा हमने पहले ऐड किया था। एंड नाउ हमारा लिक्विड ग्लास इफेक्ट बनकर रेडी है। ओके, तो ऐसा मैप एनिमेशन बनाने के लिए हम एक इंडिया की इमेज ले लेंगे एंड आपको वापस से कुछ ऐसे मैप की पीएनजी को ले लेना एंड पीएनजी को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से इस मैप के ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। जितना हमारा मैप का साइज है उतना ही इसका साइज कर लेंगे। एंड नाउ एडजस्ट हो जाने के बाद हम एड इफेक्ट में आएंगे और यहाँ सर्च करेंगे ड्राइंग एंड एज में आएंगे और आपको यहाँ एक इफेक्ट देखेगा काउंटर लाइन। आपको उसका स्टैंडर्ड सेटिंग पे रखना है एंड इसके आउटसाइड को हमें 0 कर देना है एंड इसके फिल को भी हम 0 कर देना है एंड इसका कलर कर देना है हमें वाइट एंड हम इसकी वेल्थ को रख देंगे लाइक 3.5। एंड वापस से बैक आएंगे एंड दोनों लेयर को लाइक 5 सेकंड तक कर देंगे। इतना हो जाने के बाद हमारा जो अभी ये इंडिया का स्ट्रोक बना है हम उस हमारे इंडिया वाली इमेज पे सेट करेंगे। तो मैं फटाफट से इसको अच्छे से सेट कर देता हूँ। नाउ इतना हो जाने के बाद हमें इसके टाइम लाइन के कुछ लाइक 0.15 सेकंड पे आएंगे एंड इसकी फर्स्ट वाली लेयर को हम इस तरह से इसको पीछे की तरफ खींच लेंगे। एंड इतना हो जाने के बाद हमारी फर्स्ट वाली लेयर पर क्लिक करेंगे एंड एड इफेक्ट में जाएंगे एंड यहाँ सर्च करेंगे रेडियल पाइप एंड इस इफेक्ट को आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पे चूज कर लेना है एंड चूज करने के बाद हमें इसके फर्स्ट में प्रोग्रेस को लाइक 360 डिग्री कर देना है एंड इतना करने के बाद हम यहाँ 2 की फ्रेम लगाएंगे। लाइक हम यहाँ एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाएंगे एंड इसके बाद थोड़ा सा आगे जाकर एक और की फ्रेम लगा देंगे एंड इसको वापस से 0 कर देंगे। ना तुम देखोगे कि हमारे मैप के ऊपर कुछ हमारा जो स्टॉक था वो ऐसे एनिमेट हो रहा है। ना अब हम इसकी फर्स्ट वाली लेयर को डुप्लीकेट कर लेंगे एंड डुप्लीकेट लेयर पे जाके हम इसके सारे इफेक्ट को हटा देंगे।
एंड हटा देने के बाद वापस से हम इसके ऐड इफेक्ट में आएंगे एंड यहाँ सर्च करेंगे सॉलिड कलर। एंड सॉलिड कलर को स्टैंडर्ड सेटिंग पे रख के हम इसके कलर को मैं इसके कलर को डार्क रेड कर देता हूँ। एंड इतना हो जाने के बाद हम इसके फर्स्ट वाले लेयर पे आएंगे एंड ब्लेंडिंग और ओपेसिटी में जाकर कॉन्ट्रास्ट में जाकर इसको ओवरले पर अप्लाई कर देंगे। एंड वापस से हम इसके फर्स्ट वाले लेयर पे आएंगे एंड एड इफेक्ट में जाएंगे एंड यहाँ सर्च करेंगे पल्स ओपेसिटी। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे रख के इसकी फ्रीक्वेंसी को हम फुल कर देंगे एंड हम नीचे स्ट्रेंथ पे आएंगे और यहाँ 2 की फ्रेम लगा देंगे। मैं फर्स्ट में की फ्रेम लगा रहा हूँ और इसके थोड़ा सा आगे आने के बाद एक और की फ्रेम लगा के हम इसकी स्ट्रेंथ को 0 कर देंगे। ना तुम देखोगे कि हमारा मैप कुछ इस तरह से शो होगा। ना हमारा जो फर्स्ट वाला लेयर है मैं उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लेता हूँ एंड उसके बाद हमें एक मोदी जी की PNG को ले लेना है। लेने के बाद हम इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और स्केल की मदद से इसको इस तरह से छोटा कर देंगे। इसको इस तरह से कुछ एडजस्ट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड एडजस्ट हो जाने के बाद हम इन सारे लेयर की टाइमलाइन को 0.5 सेकंड तक कर लेंगे। एंड उसके बाद हम एक शेप ऐड करेंगे। तो आपको एक शेप ले लेना है एंड इसको इस तरह से कुछ इतना बड़ा करके आपको शेप को कुछ इस तरह से रखना है एंड हमारी जो सेकंड वाली इंडिया के PNG थी उसको आपने डुप्लीकेट कर लेना है एंड डुप्लीकेट करने के बाद हम इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेंगे एंड ऊपर की तरफ ड्रैग करने के बाद हम इसके अंदर से भी सारे इफेक्ट को हटा देंगे। एंड हटा देने के बाद हम इस ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाएंगे एंड इसको नॉर्मल पे अप्लाई कर देंगे। नाउ मैं इसके शेप को 5 सेकंड तक कर लेता हूँ। एंड नाउ इतना हो जाने के बाद हमारी जो मैप की PNG है एंड शेप लेयर को हमको सेलेक्ट करना है एंड आपको ऊपर की तरफ 3 ऑप्शन दिख रहे हो उसमें से आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नाउ इतना करने के बाद तुम देखोगे कि हमारी जो मोदी जी की PNG है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ है। तो मैं इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके थोड़ा सा इस तरह से नीचे की तरफ कर लूँगा। एंड इतना करने के बाद हमें जो हमारी मोदी जी वाली इमेज है उस पर क्लिक करना है एंड इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके 2 की फ्रेम लगा देंगे एंड फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आकर इसको कुछ इतना सा हमारा जो शेप है उसके नीचे इस तरह से ड्रैग कर लेंगे एंड इसके बीच में आकर हम एक ग्राफ पे ऐड कर देंगे। एंड नाउ अभी जो हमारी शेप वाली लेयर है एंड मोदी जी वाली लेयर है हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड हमें जो ऊपर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं हम उसके थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।
तो अभी तुम देखोगे कि हमारा मैप एनिमेशन है अभी तक कुछ इतना बन के रेडी हुआ है। एंड नाउ इतना हो जाने के बाद हम इसके 1 सेकेंड पे आएंगे एंड प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम एक टेक्स्ट भी ऐड कर देंगे। लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ इंडिया। एंड इसको इस तरह से कुछ इतना बड़ा कर लेता हूँ। इसके कलर को मैं कर देता हूँ वाइट एंड मैं यहाँ से एक अच्छा सा फॉन्ट चूज़ कर लेता एंड इसको इस तरह से कुछ नीचे की तरफ कर देता। एंड इसके टाइमलाइन को भी हम 5 सेकंड तक कर लेंगे। नाउ टेक्स्ट ऐड हो जाने के बाद हम यहाँ से एक और शेप लेंगे एंड इसकी शेप को हम इस तरह से कुछ इतना एडजस्ट कर लेंगे। जितना हमारा टेक्स्ट है उतना ही हम इसको रखेंगे। मैं इसके एल शेप में जाऊंगा एंड इसको इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। जितना हमारा टेक्स्ट है उतना ही हम इसको रखेंगे। एंड एडजस्ट हो जाने के बाद मैं इस शेप का कलर को भी येलो कर देता। लाइक मैं इसका कलर को डार्क येलो कर देता। नाउ हमारा जो टेक्स्ट है हम उसे भी एनिमेट करेंगे। नाउ तुम्हें जो हमारा शेप वाला लेयर है उस पर आपको क्लिक करना है एंड मूव एंड ट्रांसफर में आकर स्केल वाले ऑप्शन में आकर स्केल वाले ऑप्शन में आपको जो यहाँ बीच में एक आइकॉन दिख रहा है उस पर आप क्लिक करना है एंड इसको डिवाइड कर देना। एंड नाउ अभी हम इस लेयर के ऊपर की फ्रेम लगाएंगे। हम एक फर्स्ट में की फ्रेम लगा देंगे एंड इसके थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक और की फ्रेम लगा देंगे। की फ्रेम लगाने के बाद हमें फर्स्ट वाले की फ्रेम पे आकर ये हमारा जो फर्स्ट वाला स्केल है इसको इस तरह से बढ़ा लेना है। हाँ तुम देखोगे कि हमारा शेप कुछ इस तरह से एनिमेट होगा। ना मैं इसके बीच में एक ग्राफ भी ऐड कर देता हूँ ताकि हमारा एनिमेशन स्मूथ लगे। एंड नाउ इतना हो जाने के बाद हमारे टेक्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करना है एंड इसके मूव एंड ट्रांसफर में जाकर यहाँ पर भी हम 2 की फ्रेम लगाएंगे। लाइक मैं यहाँ एक फर्स्ट में की फ्रेम लगा देता हूँ एंड इसके थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक और की फ्रेम लगा देता। और हम इसके फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आएंगे एंड इसको इस तरह से नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। एंड नाउ इतना हो जाने के बाद मैं इसके अंदर ग्राफ भी ऐड कर देता हूँ। नाउ तुम देखोगे कि हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से एनिमेट होगा। एंड नाउ इतना करने के बाद हमें इस टेक्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करना है एंड 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा क्लिपिंग मास्क का, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद मैं आपको अभी इस वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारा एनिमेशन का अभी तक कितना रेडी हुआ है। नाउ तुम देखोगे कि हमारा एनिमेशन तो बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड नाउ इतना हो जाने के बाद हमारा जो टेक्स्ट है उसके अंदर हम शेडो भी ऐड कर देंगे ताकि ये और भी अच्छा लगे। तो मैं इसके बॉर्डर एंड शेडो में जाऊँगा एंड थर्ड वाले ऑप्शन को चूज़ करके हम इसके शेडो को अनेबल कर देंगे एंड हम इसके शेडो का कलर वाइट रख लेंगे। एंड उसके बाद मैं इसकी शेडो को अपने हिसाब से कुछ इतना शेड कर देता हूँ। एंड शेडो ऐड हो जाने के बाद आप देखोगे कि हमारा टेक्स्ट और भी अच्छा लग रहा है।
एंड नाउ अभी हम हमारे मैप एनिमेशन को एनिमेट करेंगे। एंड इसके लिए हम इसके प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से एक नल लेयर को ऐड कर लेंगे। एंड नल लेयर ऐड हो जाने के बाद मैं इसके टाइमलाइन को भी 5 सेकंड तक कर देता हूँ। एंड टाइमलाइन को 5 सेकंड करने के बाद हमारे जो सारी लेयर है हम उसको नल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके लिए आपको बारी बारी हर एक लेयर पे क्लिक करना है एंड ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो आपको नल 1 दिख जाएगा। तो सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड आपकी लेयर नल के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो मैं फटाफट से सारे लेयर को नल लेयर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। एंड नाउ कनेक्ट हो जाने के बाद हम इस नल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आएंगे एंड यहाँ 2 की फ्रेम लगा देंगे। लाइक मैं फर्स्ट में की फ्रेम लगा देता हूँ एंड इसके थोड़ा सा आगे जाके मैं 2 सेकंड पे एक और की फ्रेम लगा दूंगा। एंड की फ्रेम लगाने के बाद हम इसके स्केल को इस तरह से बढ़ा लेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाना, जस्ट थोड़ा सा ही बढ़ाना है। एंड इसके बीच में हम एक ग्राफ भी ऐड कर देंगे। एंड अब तुम देखोगे कि हमारा मैप एनिमेशन इस तरह से शो होगा। एंड नाउ अभी हम इसको थोड़ा सा और एनिमेट करेंगे एंड इसके लिए हम इसको प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से एक और नल लेयर को ऐड कर लेंगे। एंड नल लेयर ऐड हो जाने के बाद हम इसकी टाइमलाइन को भी 5 सेकंड तक कर लेंगे एंड नल 1 को आपको नल 2 के साथ कनेक्ट कर देना है। अभी मैंने जैसा आपको आगे वीडियो में बताया नल को कैसे कनेक्ट करते हैं, आप ऐसे ही कर लेना। एंड नाउ कनेक्ट करने के बाद हम इसके मूव एंड ट्रांसफर में आएंगे एंड यहाँ 2 की फ्रेम लगा देंगे। यहाँ मैं एक फर्स्ट में की फ्रेम लगा देता हूँ एंड एक लास्ट में। एंड लास्ट वाले की फ्रेम पे आकर इसके स्केल वाले ऑप्शन में जाकर हम इसको इस तरह से बढ़ा लेंगे एंड इसके बीच में हम एक ग्राफ भी ऐड कर देंगे। एंड अभी आप देखोगे कि हमारा एनिमेशन लास्ट तक एनिमेट हुआ है। पहली वाली हमारा जो नल लेयर था उसमें हमारी जहाँ तक की फ्रेम थी वहाँ तक ही एनिमेट हो रहा था। एंड अभी आप देखोगे कि हमारा एनिमेशन लास्ट तक एनिमेट हो रहा है। एंड नाउ अभी मैं इस एनिमेशन के अंदर थोड़ा सा रोटेशन भी ऐड कर दूंगा। एंड नाउ रोटेशन ऐड करने के लिए मैं इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आऊँगा एंड सेकेंड वाले ऑप्शन को चूज़ कर लूँगा एंड एक फर्स्ट में की फ्रेम लगाऊँगा एंड एक लास्ट में। एंड लास्ट वाली की फ्रेम पे आकर मैं इसको 3 डिग्री या 2 या 3 डिग्री तक यहाँ कर लेता हूँ एंड इसके बीच में एक ग्राफ भी ऐड कर देंगे। एंड अब तुम देखोगे कि हमारा एनिमेशन ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। ओके, तो हम हमारे मैप एनिमेशन को थोड़ा सा और भी अच्छा बनाएंगे। इसके लिए हम हमारी जो फर्स्ट वाली मैप वाले लेयर थी उस पर हम क्लिक करेंगे एंड एड इफेक्ट में जाएंगे एंड कलर एंड लाइट्स में आपको एक इफेक्ट दिखेगा सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस के नाम से। हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे रख लेंगे।
एंड उसके बाद हम यहाँ 2 की फ्रेम लगाएंगे। लाइक मैं फर्स्ट में की फ्रेम लगा देता हूँ एंड इसके थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक और की फ्रेम लगा दूंगा। लाइक मैं 2 सेकंड पे की फ्रेम और लगा देता हूँ एंड सेकंड की फ्रेम लगाने के बाद हम इसकी सैचुरेशन को -100 कर देंगे एंड इसके बीच में एक ग्राफ भी ऐड कर देंगे। एंड नाउ तुम देखोगे कि हमारा मैप एनिमेशन और भी अच्छा लग रहा है। एंड नाउ अब हमारे मैप एनिमेशन के अंदर हम थोड़ा सा ग्लो भी ऐड करेंगे एंड ग्लो ऐड करने के लिए हम यहाँ एक शेप को ले लेंगे एंड शेप को आपको इस तरह से पूरी स्क्रीन पर कर देना एंड इस तरह से स्क्रीन पर करने के बाद इसकी टाइमलाइन को 5 सेकंड तक करेंगे एंड ऐड इफेक्ट में जाएंगे एंड यहाँ सर्च करेंगे कॉपी बैकग्राउंड। एंड कॉपी बैकग्राउंड को आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ही रख लेना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे रखने के बाद वापस से हमें इसके एड इफेक्ट में जाएंगे एंड यहाँ सर्च करेंगे इनर ब्लर। एंड इनर ब्लर को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे रखेंगे एंड इसके स्ट्रेंथ को कुछ इस तरह से बढ़ा लेंगे। अब जैसे मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ आप भी उस तरह से कर लेना। एंड नाउ इतना हो जाने के बाद हमारे जो शेप वाले लेयर है हम उस पर क्लिक करेंगे एंड ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आएंगे एंड लाइटनिंग पर क्लिक करेंगे एंड इसको यहाँ से स्क्रीन पर अप्लाई कर देंगे एंड मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेता। एंड नाउ हमारा मैप एनिमेशन के अंदर ग्लो भी रेडी है। और हाँ हमारा मैप एनिमेशन भी अब रेडी है। एंड नाउ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं एक और ऐसे ही अमेजिंग कोर्स के साथ।